दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। नगर में रहने वाला राघव नाम का एक युवक अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माँ बाप उसे ताने मारते कि तेरे सारे दोस्त कोई ना कोई काम रहे हैं, लेकिन तू अभी भी घर में ही बैठा हुआ है। दोस्तों के बीच में अक्सर उसका मजाक ही बनता। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि क्या काम धंधा कर रहे हो। उसे यह बताने में बड़ी शर्म आती कि अभी वह कुछ भी नहीं कर रहा। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहाँ जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय अपने घर में ही बैठा रहता। वह अकेले में रोता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ जैसी लगने लगी थी। कभी कभी वह सोचता कि जब वे कुछ करने के लायक ही नहीं है तो फिर उसके जिंदा रहने का भी क्या फायदा। उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वे अपने गांव के एक रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। वह भी वही भीड़ में पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु बोल रहे थे कि दुख एक गुरु की भांति होता है जो हमें जिंदगी की सच्चाई दिखाता है और हमें सही से जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहे तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हैं और चाहे तो उसी दुख में डूबकर बैठकर रो भी सकते हैं। राघव भी गुरुजी की यह सारी बातें मन लगाकर सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की यह बातें सही नहीं लगी। उसने खड़े होकर कहा, दुख कुछ भी सिखाकर नहीं जाता, सिर्फ पीड़ा और कष्ट देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मौत भी उसके सामने छोटी लगने लगती है। गुरु ने कहा, आखिर क्या दुख है? तुम्हें राघव ने अपना सारा दुख गुरुजी के समक्ष कह सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है? यह सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में सच्चा दुख आए उस दिन मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर गुरु वहां से चले गए। राघव ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या जिससे मैं गुजर रहा हूं वह छोटा है? कोई भी मेरे दुख को नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। जब माता पिता नहीं समझ पाए तो गुरु कैसे समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर राघव ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ बड़ा करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिल रही थी। पर उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यापार में जुटा रहा और उसे धीरे धीरे कामयाबी भी मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली और सिर्फ 2 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब राघव के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की वाहवाह करते थे। अब उसके घर वाले भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। दिन प्रतिदिन उसके दोस्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि जब तुम बड़े बिजनेसमैन बनकर इतने खुश हो तो सोचो कि अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ तो तुम्हारे पास कितना सुख होगा और तुम्हारे पास धन दौलत और भी अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना यश फैलेगा। स्वयं राजा भी तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन और पैसा उधार लेंगे। दोस्त की यह बात राघव के मन में बैठ गई थी। अब उसने और भी धन दौलत कमाने कोशिश शुरू कर दी, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत ही जल्द चाहिए था। वह सब कुछ प्राप्त करने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने ऐसे भी कार्य करने शुरू कर दिए जो सही नहीं थे। उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से धन उधार लेना शुरू कर दिया। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में अपने सामान में मिलावट करने लगा। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे, उन्हें डराया, धमकाया। जैसा जैसा उसके मित्र उससे कहते गए वही करता गया। वह इन तरीकों से ज्यादा धन तो कमा रहा था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में अब सुकून नहीं रह गया था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। सुख साधन की सारी चीजें होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन राघव ने अपनी बग्घी में सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखा। वह रुक गया। वह गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूं। मेरे रातों की नींद उड़ गई है। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा। इस तरीके से राघव ने अपनी सारी समस्या गुरु के सामने कह सुनाई।
गुरुदेव ने कहा, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दुख से क्या सीखा? राघव ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यक होता है, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आई हो, मन कितना ही निराश हो, कितना ही लगे कि अब आगे कुछ भी नहीं होने वाला, तब भी यह मानकर चलो कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें सफल अवश्य होगा। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को ही इज्जत सम्मान देते हैं, फिर चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह लोगों की नजरों में होता है। यह सब सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका हल अवश्य करूंगा। राघव ने जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़ा देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं, इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर दफना दो। राघव ने गुरु के कहे अनुसार घड़े को पेड़ के नीचे दफना दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक तो व्यापार अच्छी तरक्की कर रहा था, लेकिन गलत व्यापार की वजह से ही धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपदा धीरे धीरे खत्म होने लगी, और एक समय ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्जे से लद चुका था। लेकिन वह निश्चित था, क्योंकि उसने सारा कर्ज अपने दोस्त से ही लिया था। मैं सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा समय आते ही मित्रों ने ही सबसे पहले अपना उधार मांगना शुरू किया, और उधार वापस ना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसके शुभचिंतक, उसे चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके वह दोस्त जो उसके साथ मौज मस्ती और पार्टी वगैरह किया करते थे, अब उससे दूर भागने लगे। उसके फैमिली वाले उसे उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगी। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास यह थोड़ी सी ही संपत्ति है, अगर मैं यह भी तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारी मां को कहां रखूंगा? इस संपत्ति से हमारा आखिरी सहारा है। राघव अंदर से बहुत टूट चुका था। उसके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके दुखों को समझ सके, उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे और विश्वासघात की वजह से वह अंदर तक टूट गया। उसे लगने लगा, अब जीने का क्या मतलब? अब तो मृत्यु हुई, एकमात्र सहारा है। वह आत्महत्या करने ही जा रहा था। तभी उसे याद आया, गुरु ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। राघव गुरु के पास गया और अपना सारा दुख दर्द सुनाया। वहीं आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, जब तुम्हारी जिंदगी में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। राघव ने कहा, क्या अभी जो मेरे जीवन में चल रहा है वह दुख नहीं है? आखिर असली दुख होता क्या है? गुरुदेव, गुरु ने कहा, सबसे पहले तुम यह बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा? राघव ने कहा, मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता, हमारी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आए हैं, वह हमारे साथ धोखा अवश्य करेंगे, क्योंकि वह बुरे समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वह केवल अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में, असफलता के समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, पर जिसके पास होते हैं उन्हें उनकी कदर करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रखना चाहिए, ईमानदारी और धैर्य के साथ अपना काम करना चाहिए और कभी लालच नहीं करनी चाहिए। अपना सारा दुख और अनुभव बताने के बाद राघव आंखों में आंसू भरकर गुरु के सामने बैठा रहा। थोड़ी देर बाद गुरु उठे और उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वह घड़ा बाहर निकाला जो सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था, और उसे राघव को दे दिया और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। राघव ने गुरु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम कर वहां से चला गया। उसने उस ढंग से एक छोटा बिजनेस शुरू किया। अब वह एक छोटा बिजनेसमैन बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से बिजनेस किया। देखते ही देखते वह अपने नगर का फिर एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसका एक बार फिर उसकी जिंदगी खुशियों और सुविधाओं से भर गई। लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा काम करें, दान करें, पुण्य करें, लोगों की मदद करें,
लेकिन जीवन में दुख तो आता ही है, तो राघव के जीवन में भी दुख आया, उसके माता पिता की मृत्यु के रूप में। वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। राघव अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे उनकी मौत से बहुत गहरा सदमा पहुंचा। उन दोनों के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले गया, जहां उनकी अंतिम क्रिया की गई। वहां उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा तो उसका मन अंदर से बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत से प्रश्न उठने लगे हैं। घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिस पड़ी है। आज उसकी देख रेख करने वाले, उसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो भी कमाया था, जो भी बनाया था, वो सब यहीं रह गया था। कुछ दिन पहले तक किसी से भी अपनी संपत्ति के लिए लड़ जाने वाले उसके पिता आज खुद इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। उसका मन इसी तरह के अनेक विचारों के घेरों में फंसा हुआ था। उसे अंदर से अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। उसे कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कुछ तो है जिससे वह समझ नहीं पा रहा। इसीलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखते हुए गुरु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? राघव ने नहीं कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब सुख है, सब अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना से मेरा मन बहुत दुखी और बेचैन है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन तो सभी के प्रियजनों को मरना ही है। हमेशा जीवित ना तो कोई रहा है और ना ही कोई रहेगा। एक दिन तो तुम्हें भी मरना ही है। हो सकता है कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। राघव ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? गुरुदेव की मैं भी मर जाऊंगा, पर मैं तो अभी युवा हूं। गुरु ने कहा, इस भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु दूसरों को आती है, बूढ़ों को आती है, लेकिन बूढ़ों के सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई संबंध नहीं है। ये सबको अपना बना लेती हैं। गुरु की यह बातें राघव के मन में घर कर गईं और वह चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उसका मन अभी बेचैन था। अब भी वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वह पूरे दिन अपने बारे में सोचता रहता कि वह कौन, क्या है, इस दुनिया में क्यों आया है? क्या सिर्फ चीजों का उपयोग करना और मरना ही जीवन का लक्ष्य है? ऐसे ही बहुत से सवाल उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का उत्तर नहीं मिल पा रहा था और उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसीलिए कुछ दिनों बाद वह फिर गुरुदेव के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और इस संसार में क्यों आया हूं। यह सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है कि हमें पता नहीं कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। राघव ने कहा, गुरुदेव, मेरे इस दुख का हल कीजिए। गुरु ने कहा, हम सभी इंसान जिंदगी भर का इकट्ठा करते रहते हैं। राघव ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर धन, पैसा, संपत्ति, मान, सम्मान, परिवार, मित्र, शत्रुपद, प्रतिष्ठा इत्यादि इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा, क्या इन इकट्ठा की हुई सभी चीजों में से एक भी चीज को अपने साथ ले जा सकते हैं? राघव ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया। सब तो यही कि यही छूट गया, हर परिवार, संपत्ति, सब कुछ। गुरु ने कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस संसार में हमें जो इकट्ठा करना चाहिए वो तो हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। चीजें हमारे सामने ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश ही नहीं करते। इस दुनिया में हमें जिस चीज को इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि जब मौत हो तो हम एक हो सके और स्वयं को पहचान सके। हम भीतर से बंटे हुए हैं। हम बंटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, जलन में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, ऐसे ही से हजारों चीजों। और वास्तव में हम बंटे हुए हैं। हम सैकड़ों टुकड़ों में जिंदगी जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना शक्ति बिखर गई है। इसीलिए हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है, इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सकें। वास्तव में जिस धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर उसे दुख बोलकर रोते रहते हैं,
और उनका समाधान खोजने की कोशिश करते रहते हैं, उन्हें उसका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें लोग दुख कहते हैं वह असली दुख है ही नहीं। वह तो सिर्फ इंसान की चाहत है, उसकी इच्छा है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इसीलिए यहाँ व्यक्ति को ऐसे दुखों का कभी समाधान मिला ही नहीं। इसीलिए इन सब के ऊपर अगर अपने दुखों का परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी शक्ति को इस संसार से वापस खींचो और एकत्रित करो, अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान लगाओ, मृत्यु से पहले अपने को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चलो। राघव नहीं कहा, तो क्या गुरुदेव हमें यह संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संपत्ति नहीं इकट्ठा करनी चाहिए, मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरुदेव ने कहा, एक बिखरे हुए आदमी के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं और वासना ऐसे ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है, सिवाय देखने पर परेशान होने और कुछ खोने के। इसी प्रकार एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होती हैं। उसका अनियंत्रित मन कुछ भी इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और दुखी होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वह जो भी करता है सब उसके नियंत्रण में रहता है, तभी इच्छाएं भी उसकी इच्छा से निकलती हैं। राघव ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। गुरु ने कहा, इंसान शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर यह बेकार के कामों में लगी रहती है। यह ऐसा ही है जैसे कि एक अत्यंत शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथों में दे दी गई हो और वह बिना सोचे समझे, बिना किसी नियंत्रण और जानकारी के बस इसकी शक्ति को कहीं भी बर्बाद कर रहा हो। इसीलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान दो और इसे एकत्रित करो। राघव को अपने सवालों का उत्तर मिल चुका था। उसने गुरु को शुक्रिया किया और चुपचाप वहां से चला गया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और आपके अपने बुद्धा स्पर्श चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।